क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक जो था वो था प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम लोग अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कुछ उससे मिलते जुलते और कुछ नए क्वेश्चन को आगे हम लोग रुक करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रघु ने 14,360 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई में 240 रुपए क्या किए, खर्च किए और 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि में बेचना पड़ेगा। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो रघु ने 14,360 रुपए में एक वस्तु खरीदी यानी क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस। 14,360 रुपए में क्या की वस्तु को क्या है, खरीदा है और कहा 240 रुपए इसकी ढुलाई में लगाया। तो 240 रुपए तो टोटल जो आप लोग ढुलाई करो या कोई वस्तु लाओगे या फिर खरीद के क्रय करके तो उसका टोटल लाने तक के किराया भाड़ा पूरा जो ऐड करके ही तो पूरा निकलेगा कितना हमने कितना लाने तक घर तक लाने में पड़ा। तो वही चीज ये आपका 14,360 का क्रय किया और उसमें 240 रुपए क्या किया, इसने ढुलाई में लगा दिए। तो इसको ऐड करने पर देखेंगे तो आपका आएगा 14,600 रुपए। तो ये 14,600 रुपए आपका क्या हुआ, टोटल क्या होगा, क्रय मूल्य होगा यानी कास्ट प्राइस होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा है 15% का लाभ पाने के लिए। 15% की बात कहा गया तो भैया 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। 15% का यानी 20 की वस्तु है, अभी जो वस्तु लाया था कितने की है, 20 की। तो हम लोग इस 20 के इक्वल कर लेंगे 14600 के। क्लियर? 20 की वस्तु है, 20 में 3 का लाभ पाने के लिए यानी 23 रुपए में बेचने के लिए कितने के, है ना। तो 14,600 का आप यहां से अगर 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 2 से 14 2 3 6 730 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 730 रुपए। अब क्या करेंगे आप लोग कि 730 है तो 1 की वैल्यू आ गई। अब जो भी हमें चाहिए वहां पर 1 की वैल्यू का गुणा करा दीजिए। तो चाहिए कि 20 रुपए की जो वस्तु अभी तक मिल रही थी अब वो 3 रुपए ज्यादा लाभ कमाना है। तो 20 3 23 रुपए। तो आप यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 23 का 23 का 20 में 3 का लाभ यानी वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी, 23 की। तो 23 का मल्टीप्लाई करा के आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा लेना। तो इसका जो मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू 16,790 रुपए। 16,790 रुपए। इतने रुपए में जब आप बेचोगे तो 15% का क्या होगा, लाभ होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर से वर्तमान में 40% क्या हो जाए, कम कर दी जाए, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें केवल प्रतिशत की वैल्यू दी है 40%। आपको मालूम है ना 40% का मतलब क्या होता है भैया, 40% का 40/100। ये 0 से 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10 यानी 2/5 आएगा। यानी कह रहा है यदि इसमें सरकार द्वारा 5 में से 2 कम कर दिया जाए। तो भैया जब 5 में से 2 कम कर दिया जाएगा तो इसमें सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए। यदि 5 में से 2 कम कर दिया तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 बचेगा, 5 में से 3 बचेगा। अब इसमें आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि कर दें कि आय क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो भैया इसमें प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर मल्टीप्लाई बाय 100 अपान वृद्धि, यानी बड़ा तो फिर यहाँ नीचे क्या लिखना है, छोटी वैल्यू। क्लियर? यही तो बताया था, छोटी वैल्यू। तो अंतर इन दोनों कितना आएगा, 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपान छोटी वैल्यू 3। तो इसका जब ऐड करेंगे तो 200/3%। या इसको हम लोग ले सकते हैं 66/2/3%।
इतने की वृद्धि करने पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका होगा आंसर। चलिए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या होती है? हानि होती है। क्लियर? यानी अनुराग ने 144 रुपए का पेन बेचा। कितने का? 144 रुपए का पेन बेचा, यानी ये है आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर? उसमें कहा कि 1/7 की हानि होती है, यानी 7 की वस्तु थी, 1 की हानि हो रही है। तो 7 में 1 की हानि हो रही है तो फिर बचेगा कितना? 6 बचेगा। 7 में 1 की हानि हो रही है तो बचेगा कितना? 6। तो अब इस 6 की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे हिसाब से कितना? 6, और क्वेश्चन में 144 की विक्रय हो रही है तो 144। अब यहां से यदि हम लोग 1 की वैल्यू निकालें तो 24 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी? 24। अब इस 1 की वैल्यू को आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो रख दीजिए। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? वे कहा गया कि 189 रुपए में बेचा जाए, 189 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए ये वैल्यू जो थी ये क्रय मूल्य से, यानी जो क्रय मूल्य था उससे कम थी, लेकिन ये क्रय मूल्य से ज्यादा होगी। तो हमें फाइंड आउट कर लेना है क्रय मूल्य, पता चल जाए कितना था। तो फिर क्रय मूल्य उससे विक्रय मूल्य कैसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? परसेंट लाभ निकाल लेंगे। तो ये 7 की वस्तु थी नीचे, अभी छूट पर इतना मिल रहा था, 1 की क्या हो रही थी? हानि हो रही है। टोटल कितना? 7। तो फिर यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, ये 168 रुपए है ना, तो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, कास्ट प्राइस। क्लियर? जब कास्ट प्राइस हमें मालूम हो गया तो फिर अब कास्ट प्राइस 168 है और ये कितना है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 189, 189, 168 है आपका कास्ट प्राइस 168 है और सेलिंग प्राइस 189 है। इसका आप लोग क्या निकालिए? आपको निकाल होगा 168 में क्या किया जा रहा है? खरीदी जा रही वस्तु, बेचे कितने में जा रहे हैं? 189 में। तो लाभ हो रहा है ना, यहाँ प्रतिशत लाभ का फार्मूला लगाएंगे और प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? अंतर। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे कितना आएगा? 21 आएगा। इन दोनों का जो अंतर निकालोगे 21 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना? छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू। तो भैया लाभ है तो फिर छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू क्या है आपकी? 168, 168। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आपसे क्या करेंगे? कैंसिल करोगे तो ये 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18 और 7 8 56 और ये 4 दूनी 8 और ये 25 हो जाएगा। और ये पूरा प्रतिशत लाभ क्या आएगा आपका? 25/2, यानी कितना? 12 से 1/2%, 12.5%। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो वो कह रहा है कि यदि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीमा ने 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है। रीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है। तो खरीदती है तो फिर ये क्या है? कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य 75,000 रुपए में। क्लियर? और कहा है उसमें 10,000 रुपए उसकी रिपेयरिंग में लगा देते हैं, तो 10,000 रुपए ये उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर? इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बाद में उसने वह कार को चीरू को 15% के लाभ पर बेच दिया हो, तो भैया 15% का लाभ किसको बेचा है? चीरू को। चीरू को कितने रुपए में बेचा है? 15% के लाभ पर। तो भैया इसका 15% आप लोग निकाल लीजिएगा। जो 15% आएगा कितना आएगा? 15 को 75, 0 से 0 कट जाएंगे, 100 डिवाइड करोगे तो 0 1 बचेगा, 15 5 75 बचेगा 7 और 15 15 का 90, 15 120
और 120 और 7 कितना है 127, तो ये 127, तो ये आपका 12750 हो जाएगा। 12750 के लाभ पर बेच देता है, तो आप इसको 12750 अब इसमें आप ऐड करोगे तो 97,750 आएगा। कितना 97,750 रुपए, ये आपका आएगा चीरू का क्रय मूल्य आएगा। क्लियर, चीरू का क्रय मूल्य आएगा। अब इसके बाद कहा गया है कि चीरू ने भी, क्वेश्चन में कहा गया है कि चीरू ने रीतु को 10% के लाभ पर, तो चीरू ने अब क्या किया है 10% का लाभ किसको बेचा है, रीतु को। तो रीतु को 10% के लाभ पर बेचा है, तो रीतु को 10, इसका 10% कितना होगा 9775, ये आपका 10% हो जाएगा। 97,750 का कितना 10%, 97,75। क्लियर, के लाभ पर बेचा है, तो अब इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर जो आपका ऐड करने पर आपका क्या आएगा 10,725, 10,725 यानी 1,07,525 रुपए। क्लियर, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और तरीका समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और देखते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का। कहा गया है कि कौशिक ने 180 रुपए में एक खिलौना खरीदा, 180 रुपए में एक खिलौना खरीदा, यानी कास्ट प्राइस कितना है 180 रुपए है। और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस है 202.50 रुपए। ठीक, 202.50 रुपए इसका क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि प्रतिशत की लाभ दर ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, तो अंतर इन दोनों का अंतर कितना आएगा 22.50 मल्टीप्लाई बाय 100 अपान कितना लाभ है, तो फिर छोटी वैल्यू यानी 180। क्लियर, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 छंग 18 और 3 7 21 3 5 15 3 9 6 25 से 75, ये भी आएगा आपका 12.5%। क्लियर, तो ये आपका परसेंटेज कितना आएगा 12.5%, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। और देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि अंकित मूल्य 160 रुपए और छूट क्या है 12% हो, यानी क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। और प्रिंट प्राइस में गिवन है कितना, प्रिंट प्राइस दिया है आपका 160 रुपए और कह रहा है कि प्रतिशत छूट कितनी है, प्रतिशत छूट कितनी है आपकी 12%। तो भैया 12% है, तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% इज इक्वल टू क्या होता है 3/25। 12% का मतलब क्या 3/25 हो जाएगा, यानी जो वस्तु 25 की है तो 3 की छूट मिलेगी उस पर कितने की 22 की, यानी 22 की वस्तु हो जाएगी वो। क्लियर, तो अब देखना है कि जो उसमें रेट लिखा है 160 है, तो हमारे अकॉर्डिंग 25 रुपए है, 25 की वस्तु थी, क्वेश्चन में 160 की, तो अपने इस वैल्यू को क्या करेंगे 160 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ की जो 1 की वैल्यू आएगी ये आपको इधर निकल के 160/25। क्लियर, 160/25। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 25 छक्का 150 पॉइंट 25 आपको 100 6.4 आएगा। 1 की वैल्यू क्या आ गई 6.4 आ गई। अब कह रहा है कि 25 में 3 की छूट होने पर, 25 की कह रहा कितने की 12% की छूट होने पर क्या ज्ञात करना है आपको अंकित मूल्य। तो बाया 25 था, 25 में 3 की छूट कितना बचा 22 बचा, तो 22 का आप 6.4 में मल्टीप्लाई करा दो, आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। हम लोग 22 का 6.4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 140
140.8 आएगा, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल के आएगा, कितना आएगा, 140.8। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि यदि सच में आपको मेथड और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और मेथड समझ में आ रहा है, तो कम से कम एक चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक आगे तक शेयर करते रहें। चलिए अब हम लोग इसे आगे देखेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पायदान को 72 रुपए बिक्री करने पर, यानी 72 रुपए का बेचने पर उसको क्या दिया, सेलिंग प्राइस, ये 72 रुपए। 72 रुपए में बेचने पर क्या होता है कि बढ़ई को 10% की हानि होती है। तो यार 10% की हानि, 10% का मतलब कितना, 1/10, यानी 10 रुपए के यदि वो बेच रहा है तो 1 की हानि हो रही है, तो फिर बेच कितने का रहा है, 9 का। इस 9 की हम लोग क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस, हमारे हिसाब से 9 की बेच रही है वस्तु, और क्वेश्चन में 72 यानी 72, इसको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। भैया 8 इधर आके डिवाइड में तो 8 आएगा, नॉट 72। क्लियर। 1 की वैल्यू 8 हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 96 रुपए में बेचने पर। भैया ये 8 की वैल्यू आ गई, तो इसका हमें विक्रय मूल्य पता चल जाए, यानी इसका जो प्रिंट प्राइस था उसका तो पता चल जाए, तो हमें क्या होगा, निकालेंगे। भैया 8 का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई कराओ जैसे ही, तो इसकी वैल्यू 80 आ जाएगी, यानी इसकी जो कास्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 80 रुपए। 80 रुपए है। अब इसके बाद कहा गया है कि कितने रुपए बेचने पर, 96 रुपए बेचने पर, ये 96 रुपए बेचने पर आपको कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर। ये आपका पहले वाला सेलिंग प्राइस था जब उसे हानि हो रही थी, लेकिन ये सेलिंग प्राइस बाद में है जब उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट इनके बीच का निकालना बहुत आसान है कि इनका डिफरेंस 16 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रॉफिट है, तो छोटी वैल्यू ये आपका 8 दूनी 16, यानी मतलब कुल मिलकर कितना, ये आपका 20% क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़िए, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छूट की दर ज्ञात करनी है जब अंकित मूल्य 1880 रुपए और विक्रय मूल्य 1598 रुपए हो। 1880 रुपए प्रिंट प्राइस 1880 रुपए हो, और कास्ट प्राइस क्या हुआ आपका, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ आपका, तो सेलिंग प्राइस दिया है 1500 कितना, 98 रुपए, 1598 रुपए। तो कह रहा है इसमें प्रतिशत छूट कितनी है, प्रतिशत छूट यानी प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत छूट निकालनी है, तो प्रतिशत छूट यानी अंतर इन दोनों का। तो भैया इन दोनों का जो अंतर है कितना आएगा, 282 रुपए, कितना, 282 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन छूट है तो बड़ी वैल्यू यानी 1880। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको यदि ना पूरा छूट की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा काटेंगे तो कितना आएगा, 15% आएगा। 282, इसको ये सब पूरा काटेंगे तो कितना आएगा, 15%। तो छूट कितने की मिलेगी, 15% की। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इस चीज का यूज हम लोग हर क्वेश्चन में शायद कर भी रहे हैं। तो चलिए देखेंगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीरो ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। कितने में, 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी। तो खरीदी का मतलब क्या, कास्ट प्राइस। क्लियर। कास्ट प्राइस कितने का, 47,000 में खरीदी, और 3,000 उसकी मरम्मत में लगा दिए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 कास्ट प्राइस हो जाएगा। टोटल जो प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 58,000 रुपए में इसको बेच भी देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना, 58,000 रुपए। तो कहा गया है कि आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट डिफरेंस इनका कितना आएगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपान प्रॉफिट है तो छोटी वैल्यू 50,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए और ये 16। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट आया कितना आया आपका 16%। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में धीरे धीरे आ रहे होंगे। और चलिए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुराने फोन को 63,360 रुपए में बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्षों पहले खरीदने में आई लागत का 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि यदि वह उसको 6360 रुपए में बेचता है, यानी सेल करता है, तो क्रय मूल्य पर 47% की क्या होती है, हानि होती है। यह सेल कितने पर किया है इसने, सेलिंग प्राइस कितना है 6360, तो उसे कहा गया 47% की हानि होती है, 47% की क्या होता है, लॉस होता है। तो भैया 47% का मतलब क्या होता है, 47/100। क्लियर, यानी 100 की वस्तु जो थी, 100 की जो वस्तु थी 47 की हानि पर बेच रहा है, तो फिर बिक कितने की रही है, 53 रुपए की, भैया 53 की। तो यहां से आपका 53 और इस क्वेश्चन की सेलिंग प्राइस यानी 6360, ये वैल्यू निकाल लीजिए वहां से 1 की। तो यहां से आप 53 को 6360/53 करोगे, इसको काटोगे, तो जब आप काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 120 आएगा ना, 120। ये 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आ गई। अब आपको निकालना क्या है कि 13% का लाभ प्राप्त करना है, 13% का लाभ प्राप्त करना है। भैया 13% का मतलब क्या है, या तो आप क्या कीजिए 120 में 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका कास्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद कास्ट प्राइस निकालने के बाद आप 13% लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे 13% बढ़ा के तो निकालिए। क्लियर, या फिर आप कहेंगे 13% का मतलब क्या है, 100/13% मतलब है 13/100, यानी 100 की वस्तु में 13 का लाभ कमाना है, तो वो वस्तु कितने की होगी, 113 की हो जाएगी। तो आप 113 का यहाँ पर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 12 का 113 में जब 12 में 113 का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 में 113 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 13,560 रुपए। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में और इनका जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे और आगे क्वेश्चन को देखने के लिए एक बार हम फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, या कुछ दिक्कत है तो उसे अवश्य बताएं, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे पढ़ने के लिए एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।